गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में हम लोग नियोजन पढ़ रहे थे, चैप्टर 4। नियोजन में बहुत सारे लगभग 10 पार्ट वीडियोस मैंने बना के डाल दिए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर था। मैंने कोशिश किया है कि सारे टॉपिक्स को आपने वीडियोस में क्लियर करने का, इसलिए आप सारे पीछे के वीडियोस देख लेंगे अगर नहीं देखे हैं तो। उसके बाद मैंने आपको 3-4 चीज़ों में अंतर भी स्पष्ट करवा दिया है, जिसमें से लास्ट है पद्धति एवं बजट में अंतर। ये लास्ट वीडियो होगा हमारा इस चैप्टर के लिए, ठीक है। नियोजन के लिए ये लास्ट वीडियोस होगा। पद्धति एवं बजट में क्या अंतर है, तो सबसे पहले जब भी मैं अंतर लिखवाती हूँ तो आपको बता दिया है कि अंतर का आधार जानना ज़रूरी है, और अंतर का सबसे पहला आधार होता है अर्थ, कि इसे क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि जिसके बीच में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, जिसके बीच में हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, वो क्या है, पद्धति किसे कहते हैं। आप लिख लेंगे। अर्थ लिखने के बाद आप पद्धति में लिखेंगे, पद्धति वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि कार्य वृद्धि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक को किस प्रकार पूरा किया जाएगा। ठीक है, पद्धति वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि कार्य विधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक को किस प्रकार पूरा किया जाएगा। और बजट क्या है? बजट की एक योजना है जिसमें अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में रहता है। वास्तव में बजट इच्छित परिणामों के गणात्मक विवरण होते हैं। बजट को पहले भी हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए बताया जा रहा है कि बजट भी एक योजना है जिसमें अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में रहता है। वास्तव में बजट इच्छित परिणामों के गणात्मक विवरण होते हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, इसके चयन अंतर का आधार है। दूसरा है चयन। दूसरा है चयन। दूसरे में क्या हो जाएगा? चयन में हो जाएगा किसी पद्धति में लिखेंगे पहले, किसी क्रिया को पूरा करने की अनेक पद्धतियां हो सकती है। गहन अध्ययन के उपरांत सर्वश्रेष्ठ पद्धति का चयन किया जाता है, ठीक है। पद्धति में लिखना है, किसी क्रिया को पूरा करने की अनेक पद्धतियां हो सकती है। गहन अध्ययन के उपरांत सर्वश्रेष्ठ पद्धति का चयन किया जाता है। बजट में देख लेते हैं, बजट नियोजन व नियंत्रण का एक यंत्र है, अतः उसके चयन का प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। बजट में कोई चयन नहीं होता, बजट जो बना दिया जाता है बस उसी से कार्य किया जाता है। बल्कि पद्धति, बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, चूँकि बहुत सारी पद्धतियां होती है इसलिए पद्धतियों का चुनाव कर लिया जाता है। जो उसमें से सबसे अच्छी पद्धति होती है उसी को हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड देख लेते हैं, क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? पद्धति का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है। पद्धति का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है, जबकि बजट का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है। पद्धति का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है, जबकि बजट का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। अब हम इसमें संबंध देख लेते हैं। 4th नंबर में लिखेंगे संबंध। संबंध, पद्धति का संबंध किसी विशेष विभाग से होता है, बजट का संबंध प्राय कई विभागों से होता है, ठीक है। पद्धति का संबंध किसी विशेष विभाग से होता है, परंतु जो बजट तैयार होता है ना, वो बहुत सारे विभाग के लोग मिलकर करते हैं, इसलिए कहा जाता है बजट का संबंध प्राय कई विभागों से होता है। और 5वां है ना, लास्ट है व्याख्या। व्याख्या में क्या आ जाएगा? पद्धतियों के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की व्याख्या होती है। पद्धतियों के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की व्याख्या होती है, जबकि बजट के अंतर्गत अनुमानित आंकड़ों के द्वारा व्याख्या की जाती है। अनुमानित आंकड़ों के द्वारा व्याख्या की जाती है। अनुमानित आंकड़ों के द्वारा व्याख्या की जाती है।
ठीक है, एक और डिफरेंसेस इसमें आप देख लीजिए, उद्देश्य और रणनीति में क्या अंतर है। उद्देश्य एवं रणनीति में क्या अंतर है। उद्देश्य एवं रणनीति में क्या अंतर है। हम इसी तरह से लिखेंगे अंतर का आधार यहाँ हो जाएगा उद्देश्य और यहाँ हो जाएगा रणनीति। रणनीति किसे कहते हैं। रणनीति एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई गई योजना को रणनीति कहा जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई गई एक नीति को रणनीति कहते हैं। तो अभी हम लोग को दोनों में डिफरेंसेस देखना है, तो पहले हम लोग देखेंगे इनका अर्थ क्या है। सबसे पहला डिफरेंसेस यही होता है कि उसका अर्थ क्या होता है। दूसरा होता है मुख्य तत्व देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे क्रमबद्धता। फोर्थ नंबर देखेंगे प्रकृति और फिफ्थ नंबर देखेंगे अवधि। फटाफट लिख लीजिए आप। सबसे पहले अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन की समस्त क्रियाएं अग्रसर होती है। ठीक है, क्योंकि हम जो भी क्रियाएं बनाते हैं या जो भी क्रियाओं से कार्य करते हैं वो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो उद्देश्य समझ में आ गया। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन की समस्त क्रियाएं अग्रसर होती हैं। रणनीति क्या है। रणनीति उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक विस्तृत योजना होती है। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसमें मुख्य तत्व क्या है। उद्देश्य के लिए जरूरी है कि वे मापने योग्य हो एवं उन्हें निर्धारित समय में प्राप्त किया जा सके। उद्देश्य के लिए ज़रूरी है कि वो मापने योग्य हो और एक समय बना दिया जाता है, उसी समय में उद्देश्य को पूरा कर दिया जाए। और रणनीति क्या है। रणनीति बनाते समय व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखा जाना जरूरी होना चाहिए। रणनीति बनाते समय व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड देख लीजिए क्रमबद्धता किसे कहते हैं। उद्देश्य में मानवीय एवं भौतिक साधनों को क्रमबद्ध किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य में मानवीय एवं भौतिक साधनों को क्रमबद्ध किया जाता है और रणनीति में मानवीय एवं भौतिक साधनों का बंटवारा किया जाता है। रणनीति में मानवीय एवं भौतिक साधनों का बंटवारा किया जाता है। प्रकृति देख लेते हैं। उद्देश्य अस्थायी प्रकृति के होते हैं। उद्देश्य अस्थायी प्रकृति के होते हैं और रणनीति अस्थायी प्रकृति की होती है। ठीक है, उद्देश्य अस्थायी प्रकृति के होते हैं और रणनीति अस्थायी प्रकृति के होते हैं। अवधि क्या है। उद्देश्य अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही हो सकते हैं और रणनीति अल्पकालीन होती है अथवा बनाई जाती है। ठीक है, उद्देश्य दोनों हो सकते हैं। उद्देश्य कभी कभी दीर्घकालीन उद्देश्य भी बनते हैं जिन्हें थोड़ा ज़्यादा समय में प्राप्त किया जा सकता है और अल्पकालीन उद्देश्य भी होते हैं जिन्हें जल्द से जल्द प्राप्त कर लिया जाता है। रणनीति बनाई जाती है। अब जिस हिसाब का उद्देश्य होता है उसी तरह से रणनीति बनाई जाती है। रणनीति अल्पकालीन होती है। ठीक है, या बनाई जाती है। अल्पकालीन होती है या तो फिर बनाई जाती है। कल इसके आगे का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं कल करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू।